नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जापान के दौरे पर हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी जगह पर जिसके बारे में सुनकर ही मैं खुद हैरान रह गया थी। और जब वहां पहुंचा तो लगा कि ये कोई सपना तो नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जापान के ओवाकुदानी बॉइलिंग वैली की। ये जगह है जापान के प्रसिद्ध माउंट फूजी के पास हाकोन क्षेत्र में। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ यहाँ की खूबसूरती नहीं दिखाएंगे, बल्कि हम आपको लेकर जाएंगे इस घाटी के बीचों बीच बने एक ऐसे होटल में जहाँ का अनुभव बिल्कुल अलौकिक है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। सबसे पहले बात करते हैं कि हम वहाँ पहुँचे कैसे। हमने तय किया था कि जापान की यात्रा में कुछ अलग करना है। सिर्फ टोक्यो की भीड़भाड़ वाली सड़कें और नियॉन लाइट्स ही नहीं, बल्कि जापान की असली प्राकृतिक सुंदरता को देखना है। तो हमने टोक्यो से शिनकानसेन बुलेट ट्रेन पकड़ी। दोस्तों, जापान की बुलेट ट्रेन का अनुभव कमाल का है। सफर बेहद आरामदायक और तेज, और खिड़की के बाहर का नजारा ऐसा कि आंखें हटाने का दिल न करे। कुछ ही देर में हम ओडावारा स्टेशन पहुंच गए। वहां से हमने केबल कार पकड़ी और फिर रोपवे। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे मौसम बदल रहा था। नीचे धूप थी, ऊपर बादल छाए हुए थे, और तभी हमें पहली बार उस अनोखी गंध का एहसास हुआ, गंधक यानी सल्फर की गंध। ये वही जगह है जहां से गर्म पानी के सोते, हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं और धरती से भाप उठती रहती है। रोपवे से उतरते ही एकदम सामने वो नजारा था जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए सन्न रह गई। चारों तरफ से धुआं उठ रहा है, धरती से गर्म पानी के बुलबुले फूट रहे हैं, और हर तरफ पीले भूरे रंग की चट्टानें। ये नजारा किसी दूसरे ग्रह जैसा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे हम धरती पर नहीं, बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। यहाँ का मौसम भी अलग है। थोड़ी ठंड, थोड़ी गर्म हवाएं, और बीच बीच में गर्म पानी के सोतों से उठती भाप। लेकिन सबसे खास चीज थी वो काला अंडा, जिसके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। जी हाँ, यहीं पर बनते हैं वो मशहूर कुरो तमागो काले रंग के उबले अंडे। इन अंडों को गर्म पानी के सोतों में उबाला जाता है, और गंधक के कारण इनका छिलका काला हो जाता है। और कहा जाता है कि इन्हें खाने से उम्र बढ़ती है। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ अंडे खाने नहीं आए थे। हमें यहीं रुकना था। हम उस होटल में जाने वाले थे जो इसी बॉइलिंग वैली के बीचों बीच बना है। होटल का नाम था हकोने ओवकुडानी ऑनसेन होटल। बाहर से देखने में तो ये किसी पहाड़ी रिसॉर्ट जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर की चीजें बिल्कुल अलग थीं। जैसे ही हमने होटल के दरवाजे में कदम रखा, हमें गंधक की तेज गंध महसूस हुई। लेकिन कुछ ही देर में हम उसके अभ्यस्त हो गए। होटल का स्टाफ बेहद विनम्र था, जैसे जापान में हर जगह होता है। हमें रिसेप्शन पर बैठाया गया, ग्रीन टी पिलाई गई, और फिर हमें हमारे कमरे की चाबी दी गई। और दोस्तों, जब हमने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखते ही बनता था। कमरे की बालकनी से सीधे बॉइलिंग वैली का नजारा दिख रहा था। सामने पहाड़ों से भाप उठ रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था, और बीच बीच में गर्म पानी के सोतों से आवाज आ रही थी। कमरा बिल्कुल पारंपरिक जापानी शैली में था, तातामी मैट, फ्यूटन बिस्तर, और लकड़ी के दरवाजे। एकदम वैसा जैसा हमने जापानी फिल्मों में देखा था। अब बात करते हैं सबसे खास चीज की, यहाँ के गर्म पानी के सोतों यानी ऑनसेन की। जापान में ऑनसेन संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन यहाँ का ऑनसेन था ही सबसे अलग। ये था एक ओपन एयर ऑनसेन, यानी खुले आसमान के नीचे गर्म पानी का तालाब। और पानी था सीधे इसी बॉइलिंग वैली के गर्म सोतों से आया हुआ। पानी का रंग थोड़ा दूधिया था,
क्योंकि इसमें गंधक और दूसरे खनिज घुले हुए थे। मैंने जैसे ही पानी में पैर रखा, अरे बाप रे! गर्म पानी ने मानो थकान को बाहर ही निकाल दिया। और ऊपर से ठंडी हवाएं, चारों तरफ भाप उठती पहाड़ियां और बीच बीच में पक्षियों की आवाजें। मैं पानी में लेटा लेटी हुई सोच रही थी, ये स्वर्ग से कम नहीं है। शाम ढलते ढलते हमें भूख लग आई। होटल के रेस्तरां में जापानी व्यंजन परोसे जाते थे। हमने सोचा, जब यहाँ आए हैं तो पूरा जापानी अनुभव लेना चाहिए। हमने ऑर्डर किया काइसेकी डिनर। ये एक पारंपरिक जापानी भोजन होता है जिसमें कई छोटी छोटी डिशेज होती हैं। और क्या था उसमें? ताज़ा साशिमी, ग्रिल्ड मछली, टोफू और हाँ, वो मशहूर कुरो तमागो काला अंडा भी था। खाने का स्वाद बिल्कुल अलग था। जापानी खाने में तीखापन नहीं होता, बल्कि हर सामग्री का अपना असली स्वाद महसूस होता है। और वो माहौल, बाहर अंधेरा छा गया था, घाटी में केवल होटल की लाइटें जल रही थीं और दूर दूर तक सन्नाटा। डिनर के बाद हमने थोड़ी देर बालकनी में बिताई। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नीचे से गर्म भाप उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमें गले लगा रही हो। रात को जब हम सोने गए तो एक अलग ही अनुभव था। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा था। कोई गाड़ी नहीं, कोई हॉर्न नहीं, कोई शोर नहीं। बस बीच बीच में दूर से गर्म पानी के सोतों की आवाज आती थी, जैसे धरती सांस ले रही हो। हमने सोचा था कि अजीब लगेगा, लेकिन नहीं। वो आवाजें बहुत सुकून देने वाली थीं। और तातामी मैट पर सोने का अपना ही मजा है। सुबह जब आंख खुली तो पाया कि बाहर बादल छाए हुए थे और घाटी से भाप उठ रही थी। सुबह सुबह हमने घाटी में थोड़ा टहलने का फैसला किया। होटल से थोड़ी दूर पर ही वो जगह थी जहां कुरो तमागो बनाए जाते हैं। हमने खुद देखा कैसे अंडों को टोकरियों में रखकर गर्म पानी के सोतों में डुबोया जाता है। 20 मिनट में वो काले हो जाते हैं। हमने भी कुछ अंडे खरीदे और खाए। बताया जाता है कि एक अंडा खाने से उम्र 7 साल बढ़ जाती है। तो हमने दो खाए, 14 साल और मजाक में वो अंडे बहुत स्वादिष्ट थे। अंदर से बिल्कुल साधारण उबले अंडे की तरह, लेकिन बाहर से काले। और उन्हें थोड़ा सा नमक लगाकर खाने का मजा ही कुछ और था। दोस्तों कहते हैं न कि अच्छे पल जल्दी बीत जाते हैं। हमारे 2 दिन यहाँ कब बीत गए पता ही नहीं चला। होटल से चेकआउट करते वक्त मन बहुत भारी था, लेकिन साथ ही इस अद्भुत अनुभव की यादें दिल में भर गई थीं। होटल के स्टाफ ने हमें बड़े प्यार से विदा किया। उनके चेहरे पर वही जापानी मुस्कान थी जो हमें हर जगह मिली थी। जैसे जैसे हम रोपवे में वापस नीचे उतर रहे थे, हम पीछे मुड़मुड़कर देख रहे थे। वो भाप उठती घाटी, वो गंधक की गंध, वो काला अंडा, वो गर्म पानी का ऑनसेन, सब कुछ आंखों में बस गया था।